हेलो स्टूडेंट, लर्नर्स एंड व्यूवर्स। आपके अपने चैनल स्टार्ट टू फ्लुएंट लर्निंग क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग मी एंड द इकोलॉजी बिट का सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट को अच्छी तरह से देखा था और इकोलॉजी के बारे में अच्छी तरह से समझा था। आज हम लोग जो है उसके सेकेंड पार्ट यहाँ से शुरू होगी, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर पार्ट को भी देख लिया था और अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी मैं कहानी आपको पीछे बैक की बता दूँ। तो बैक में ये हो चुका था कि जिम जो है एक लड़का होता है जो पेपर कलेक्ट करने का काम करता है, रद्दी पेपर घर से कलेक्ट करने का काम करता है और बदले में वो कुछ उपदेश भी देता है। किस चीज़ के बारे में? इकोलॉजी के बारे में। तो ऐसे ही एक मिस्टर विलियम होते हैं जिनके घर पर वो जाता है और उसको उपदेश देता है। किस चीज़ के बारे में? पर्यावरण के बारे में। जब वो पत्ती जला रहा होता है तो उसे बताता है कि आप बगीचे के पत्ती को जलाओ नहीं, बल्कि उसे इकट्ठा करके आप जैविक खाद बना सकते हो। तो इस प्रकार की जब बातें बताता है तो जिम को जो है फिर मिस्टर विलियम के द्वारा सुनना पड़ता है। उसको भी जो है बताता है कि तुम जो है जो तुम खाद बनाते हो इससे उस पर ज़्यादा मिट्टी नहीं डालते हो, जिससे पर्यावरण क्या होता है? दूषित होता है। उससे एयर पोल्यूशन नहीं होता है। हमें जो तुम सुना रहे हो इस प्रकार की बातें। तो बदले में मिस्टर जिम को सुनना पड़ता है। फिर भी जो है जिम रुकता नहीं है और फिर आगे यहाँ से फिर स्टार्ट होती है कहानी, जिसमें जिम बता रहा है माई फीलिंग्स आर हर्ट। मेरे भावनाओं को बहुत चोट पहुंचती है जब मिस्टर विलियम मुझसे इस प्रकार की बातें करते हैं। बट डैट डजेंट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग अगेन। लेकिन मैं अपने काम में रुकता नहीं हूँ, बल्कि मैं फिर से पुनः कोशिश करता हूँ। आई गो टू कलेक्ट फ्रॉम मिस ग्रीन। अब मैं कलेक्ट करने के लिए, संग्रह करने के लिए मिस ग्रीन के पास जाता हूँ। आई हैव टू कॉल हर मिस। मैं उसे मिस कह कर के पुकारता हूँ, मिस ग्रीन कह कर के पुकारता हूँ। बिकॉज, क्योंकि इफ़ आई कॉल हर मिसेज, जब मैं उसे मिसेज पुकारता हूँ तो शी सेज शी डजंट टू हैव चेंज टू पे हिम। तो वह मुझसे कहता है कि मेरे पास खुदरा नहीं है तुम्हें देने के लिए, चेंज नहीं है। इस प्रकार की बातें कहता है, जिससे मुझे क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। इसलिए हम मिसेज ग्रीन को हम मिस कह कर के पुकारते हैं। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि मिस जो अविवाहित लड़की होती है उसे मिस कहा जाता है और मिसेज वो होती है जिसका शादीशुदा होता है। तो यहाँ पर जब मिसेज बोला जाता है मिस ग्रीन को, तो उसे जो है ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। जैसे कि कुछ लड़कियां होती हैं जो अपने शादीशुदा लाइफ को जो है छुपाना चाहती है, तो ये इस प्रकार से मिस ग्रीन होती है। इसी प्रकार के ख्यालात की मिस ग्रीन होती है। जब उसे जो है मिसेज कहता है तो उसे छुट्टे कर के बहाना बना करके उसे रुपया नहीं देता है। इसलिए इसको जो है ये लड़का थोड़ा सा तेज़ है और इसको मिस कह कर के पुकारता है, जिससे उसके रुपया मिल जाता है। लेकिन अभी जो है फिर आगे इसमें है कि शी इज़ पुटिंग हर गार्बेज आउट फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडे। यानी कि वह अभी क्या कर रही है? तो वह वीकली पिकअप मतलब साप्ताहिक उठाने के लिए जो आता है, सोमवार को साप्ताहिक उठाने के लिए जो आता है स्कूल पिकअप ना, उठाने के लिए जो गाड़ी आता है उसको उठाने के लिए वो क्या कर रही है? गार्बेज को इकट्ठा कर रही, गार्बेज को, कूड़े कचरे को रख रही है। शी गोज अवे ऑन वीकेंड्स। वह सप्ताह के अंत में जो है सो ऑन सैटरडेज एंड संडेज वह घर पर नहीं रहती है। सैटरडेज एंड संडेज घर पर नहीं रहती है। और लेकिन सैटरडे और संडे को ही क्या होता है? इसको छुट्टी मिलता है। इसमें जो है कौन काम करता है सैटरडे और संडे को? तो जिम काम करता है। अब लेकिन जिम ये सैटरडे और संडे को नहीं रहती है। तो आगे वही बात बताया जा रहा है यहाँ पे। वी हैव टू लुक एट द बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग हर लोन। We have to look at the big plastic garbage bags on her lawn. लोन मतलब होता है उसका जो आंगन का मैदान होता है ना, वो लॉन यानी कि बगीचे का जो मैदान है उसको बताया गया है। उसके मैदान में जो है, उसके आंगन में जो है बहुत सारे क्या होता है? गार्बेज, प्लास्टिक गार्बेज बैग्स।
बहुत ही प्लास्टिक के जो कूड़े कचरे होते हैं वो थैलियाँ फेंकी हुई मिलती है, क्योंकि जब वो संडे और सैटरडे को बाहर से आती है घूम करके तो बहुत सारे सामान लेकर के आती होगी, जाहिर सी बात है। तो बहुत सारे आंगन में वो उसका जो है प्लास्टिक गार्बेज बैग्स फेंका हुआ मिलता है, दिखता है। बट आई डोंट से एनीथिंग, जिम बोल रहा है, लेकिन मैं उससे कुछ नहीं कहता हूँ। अबाउट इट, मैं उसके बारे में उसको कुछ नहीं कहता हूँ। आई जस्ट लुक एट द गार्बेज, मैं अभी भी उसके कूड़े कचरे को देख रहा हूँ, मैं कूड़े कचरे को अभी भी देख रहा हूँ। ये कौन बोल रहा है? तो ये बोल रहा है मिस्टर जिम। शी सेज टू मी, वो मुझसे कहती है। अब ये सब जो बातें हैं जिम ने अपने बारे में बताया और उसके बारे में बताया कि मैं उसको किस प्रकार से देखता हूँ। शी सेज टू मी, गो पिक अप दैट गम रेपर यू थ्रू ऑन माई लॉन। अब वो मुझसे कहती है कि गो पिक अप दैट गम रेपर, यानी गम रेपर यानी कि गम मतलब क्या हो गया? गोंद का जो गोंद होता है ना, गोंद का जो होता है ना, रेपर कागज़ जिससे लपेटा होता है ना, गम रेपर है ना। गोंद को जो होता है उसको जिसमें रखा जाता है गोंद को, है ना। तो उसको जो क्या करता है, उसको थ्रू ऑन माई लॉन, तुम जो कहता है यहाँ पे मिस ग्रीन कि तुम जो गम रेपर को वहाँ पर फेंके हो ना, उसको क्या करो, जल्दी से उठाओ, गो पिकअप, उसे उठाओ, पुट इन ऑन वन ऑफ द प्लास्टिक बैग्स, और वो जो प्लास्टिक बैग रखी हुई उसमें जा कर के रखो। डिडंट एनीबडी टीच यू नॉट टू लिटर, लिटर मतलब होता है गंदगी फैलाना। डिडंट नोबडी टीच यू नॉट टू लिटर, इसका मतलब हो गया तुम्हें कोई सिखाया नहीं कि गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। एनीबडी, कोई भी नहीं तुम्हें सिखाया कि तुम्हें गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। इस प्रकार से बातें कौन बोलता है? जिम को बोलता है। कौन बोलता है? मिस ग्रीन बोलता है। तो मिस ग्रीन को इसके बारे में आइडिया था कि ये उपदेश देगा इस प्रकार के, तो इसे जो है पहले से वो तैयार होती है और इसको जो है उपदेश देने से पहले ही वो अपना उपदेश सुना रही होती है। कौन? मिस ग्रीन। आई होल्ड माई टेम्पर, अब ये बोल रहा है जिम, आई होल्ड माई टेम्पर, मैंने अपने गुस्से को रोका, एंड पिक अप माई गम रेपर एंड पुट इन ए बैग, और मैंने क्या किया, तुरंत गम रेपर को जाकर के बैग में रख दिया। ठीक, यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। देन सी सेज, तब वह कहती है, एंड देयर्स ए लॉ इन दिस टाउन अबाउट कीपिंग डॉग्स ऑन ए लीश। लीश का मतलब होता है पट्टा, डॉग्स को पट्टे में रखने को लेकर के, डॉग्स यानी कुत्ते को पट्टे में रखने को लेकर के शहर में एक नियम है। तुम्हें पता नहीं है शहर में क्या है? नियम है। सो व्हाई इज़ योर्स ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेस, इसलिए तुम्हारा जो कुत्ता जो है सभी जगह घूमते रहता है, टहलते रहता है। तुम्हें पता नहीं है कि कुत्ते को पट्टे में रखने को लेकर के शहर में नियम है कि कुत्ते को पट्टे में बांध करके रखना चाहिए, कुत्ते को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे गांव देहात में कुत्ता पट्टे से खुला घूमता है, वैसे जो है आप शहर में नहीं घुमा सकते हैं, उसको पट्टे में रखने को लेकर के नियम है। ऐसा कौन बता रहा है? जिम को बता रहा है मिस ग्रीन। ठीक है, और ये क्यों बता रहा है तो आप समझ रहे होंगे कि ये जो है जिम उपदेश देने का काम करता है और उससे पहले ही उसे उपदेश सुनने को मिल रहा है। दैट डॉग डिग्स अप माई गार्डन एंड मेसेज अप माई यार्ड। दैट डॉग्स, तुम्हारा जो कुत्ता है ना, वह कुत्ता डिग्स अप माई गार्डन, मेरे बगीचे को खोदता है, एंड मेसेज अप माई यार्ड, और मेरे आंगन को जो है वो क्या कर देता है? गंदा कर देता है। मेसेज अप मतलब होता है गंदा करना, तो मेरे आंगन को वो गंदा कर देता है। एंड लास्ट वीकेंड, पिछले सप्ताह मिस्टर विलियम्स सॉ इट, पिछले सप्ताह मिस्टर विलियम्स ने देखा था कि टीयर ओपन वन ऑफ माई गार्बेज बैग्स, मेरे एक कूड़े कचरे के बैग को जो है तुम्हारा कुत्ता क्या कर रहा था? फाड़ रहा था, उसको देखा था फाड़ते हुए। तो इस प्रकार को सुनने को मिलता है। कुत्ता किसका होता है? तो जिम का कुत्ता होता है। क्या कर रहा होता है? तो मिस ग्रीन के गार्डन को खुरदुरा कर रहा होता है, गंदगी फैला रहा होता है, तो इस प्रकार की बातें करता है। तो ये जो है जिम को बिल्कुल, अब इसके कुत्ते को लेकर के भी इसे धमकाया जा रहा है, इसको बताया जा रहा है कि फिर आगे हम बढ़ते हुए चलते हैं। तो आगे है वेल, वेल का मतलब ये बोल रहा है कौन?
जिम अब बोलना चालू किया है। जिम कह रहा है वेल ठीक है, आई से बट आई कैंट थिंक ऑफ एनीथिंग टू गो विद इट। आई से मैंने कहा, बट आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग टू गो विद इट, लेकिन मैं इसके साथ कुछ नहीं, इसके बारे में कुछ जो है नहीं सोच सकता, मैं इसके बारे में कुछ नहीं सोच सकता, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। देन आई सी, तब मैं उनसे कहता हूँ, सी इज़ पाइलिंग न्यूज़पेपर नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग्स। और उसके बाद जो है देन आई सी, मैं देखता हूँ, तब उसे देखता हूँ कि वह क्या करने लगती है। जब मैं ये इस प्रकार का जवाब देता हूँ तो वो फिर जो है न्यूज़पेपर को इकट्ठा करने लगती है गार्बेज बैग्स में ना, अपने गार्बेज बैग्स में क्या करने, इकट्ठा करने लगती है, जैसे वो पहले कर रही थी। आगे नेक्स्ट पेज को हम लोग समझते हैं। तो नेक्स्ट पेज है यहाँ से स्टार्ट कि लिसन मिस ग्रीन, लिसन मिस ग्रीन, अर्थात अभी जिम को रहा नहीं गया तो फिर ये बोलता है, लिसन मिस ग्रीन सुनो, आई से मैं क्या कह रहा हूँ, सेव दोज, मैं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ, सेव दोज पेपर फॉर द स्कूल पिकअप, है ना, पेपर को बचाओ स्कूल पिकअप के लिए, उसको स्कूल पिकअप जो है लेकर के जाएगा, स्कूल वाले उठा करके ले जाएंगे। एंड दे कैन बी मेड इनटू न्यू पेपर, और उससे क्या होगा, नया पेपर तैयार होगा। सेव एल्युमिनियम कैंस, एल्युमिनियम के डब्बे को बचाओ, इससे भी नया एल्युमिनियम तैयार होगा। तो इस प्रकार से सेव एल्युमिनियम कैंस टू, इसका मतलब हो गया एल्युमिनियम कैन को भी, एल्युमिनियम के डब्बे को भी बचाओ, जिससे कि वो भी रिपेयर होकर पुनः से तैयार होगा। तो आप यहाँ तक समझ रहे होंगे। फिर यहाँ पर वो अब मिस ग्रीन जो है बोलना, वो उसका स्टार्ट होता है। फिर वो कहता है, जब इस प्रकार की बातें जिम कहता है तो जिम के प्रत्युत्तर में अब जो है मिस ग्रीन बोल रही है, लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप, पिछले स्कूल पिकअप की तरह। सी आस्क्ड व्हेन यू सेड यू कम एंड पिक अप देम अप बट यू नेवर स्वेड अप। इसका मतलब हो गया कि जब तुमसे मैंने कहा था आने के लिए, का मतलब हो गया आना, जब तुमसे मैं कहा था आने के लिए, एंड पिकअप देम अप, पिकअप को लेकर के, तो बट यू नेवर स्वेड अप, तो तुमने अपना चेहरा तक नहीं दिखाया था। स्वेड अप का मतलब होता है चेहरा या थोबरा, जिसको हम लोग कहते हैं ना, उस प्रकार से चेहरा तक नहीं दिखाया था। इट्स ईजियर टू थ्रो देम ऑलवेज ए फ्यू एट ए टाइम देन हैव ए बिग मेस लाइक डैट। इससे तो अच्छा है कि मैं क्या करूं, आसानी से। इट्स ईजियर टू थ्रो देम ऑल अवे ए फ्यू, मतलब कि मैं थोड़ा थोड़ा करके क्या करूं, मैं एक बिग मेस, बड़े से ढेर से मैं क्या करूं, छोटा छोटा ढेर बना कर उसको मैं फेंकता रहूं, ये अच्छा है ना। अगर मैं बड़ा ढेर बना करके रखूँगा तो उसको मैं फेंकते नहीं जाऊँगा, तो ये तो और बड़ा ढेर बन जाएगा। इससे तो अच्छा है कि मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं फेंकूँ। ये कौन बोल रहा है, मिस ग्रीन। किसको बोल रहा है, जिम को बोल रहा है। क्यों बोल रहा है, क्योंकि जिम ही वह कूड़ा कचरा को उठाने के लिए आता है, उसका ये भी काम होता है ना। फिर आगे बातचीत होते होते तब अब जो है जिम बोल रहा है कि आई गेट टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू गेट मिस ग्रीन, अर्थात मैं मिस ग्रीन टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी, यानी इकोलॉजी के बारे में कहते कहते मैं मिस ग्रीन को अब मैं थक गया हूँ। मैं कोशिश करते मैं इकोलॉजी के बारे में समझा करके थक गया हूँ। आई गो टू मिस्टर जॉनसन्स हाउस, अब मैं मिस्टर जॉनसन्स के घर जाता हूँ। ही मेकिज ए रन फॉर हिज कार, वह क्या कर रहे थे, वह अपने कार की ओर दौड़ रहे थे। उसको मैंने देखा कि वो अपने कार की ओर दौड़ रहे हैं। बट आई कैन रन फास्टर देन ही कैन, लेकिन मैं जो है उससे तेज़ी से दौड़ करके उनके पास चला गया, है ना। अब ये इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे कि हम जब कहीं कुछ लेने के लिए जाते हैं, कहीं कुछ किन्हीं के यहाँ उधार होता है, तो उनके मैं यहाँ मांगने जाता हूँ कुछ, तो वो क्या करते हैं, वो मुझसे भागना चाहते हैं। तो उसी प्रकार से बात लेकिन ऐसी नहीं होती है, लेकिन ऐसा किसको लग रहा होता है, जिम को लग रहा होता है। इससे वो ये क्या करते हैं, उससे पहले वहाँ पर पहुँच जाता है। फिर आगे हम इस वीडियो में जो है मिस्टर जॉनसन्स और जिम का संवाद के बारे में बताएंगे। लेकिन यहाँ तक आपको कैसा लगा आप निश्चित रूप से बताएंगे। लेकिन अभी मैं आपको कंटिन्यू रखता हूँ, क्योंकि ये B.2 का जो है क्वेश्चन आंसर आप समझ लें तो अच्छा रहेगा। लेकिन ये वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो चुकी है, 15 मिनट की बन चुकी है।
फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम देर में जो B.2 को समाप्त कर दूँ, जिससे आपका क्वेश्चन आंसर पार्ट ख़त्म हो जाएगा, जिससे कि मैं अगले नेक्स्ट क्लास में जो है फिर मैं इसके संवाद को सुनूँगा। नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आपके लिए मैं बताऊंगा, जिससे आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन द नरेटर कॉल्स मिस ग्रीन मिसेज ग्रीन। कहता है कि जब नरेटर जो है मिस ग्रीन को मिसेज ग्रीन पुकारता है तो क्या होता है ना। तो इस आंसर को हम लोग यहाँ से नोट कर लेंगे और समझ लेंगे। आंसर है कि द नरेटर कॉल्स मिस ग्रीन बिकॉज, जब नरेटर जो है मिस ग्रीन पुकारता है क्यों पुकारता है, क्योंकि बिकॉज इफ़ ही कॉल्स मिसेज ग्रीन, जब मिसेज ग्रीन पुकारता है तो शी सेज दैट शी डज नॉट हैव चेंज टू पे हिम। तो वह कहती है मेरे पास अभी चेंज नहीं है, खुदरा रुपया नहीं है, इस प्रकार का जवाब देता है। इसलिए मिसेज ग्रीन को मिस ग्रीन पुकारा जाता है। तो आप ये आंसर बिल्कुल नोट कर लेंगे। अगला है क्वेश्चन, What does the narrator do on Saturdays and Sunday? यानी कि नरेटर जो है सैटरडेज एंड संडे को क्या काम करता है। तो इसका तो आंसर आप भली भांति दे सकते हैं कि ऑन सैटरडेज एंड संडेज द नरेटर वर्क फॉर इकोलॉजी के लिए काम करता है ना, वर्क फॉर इकोलॉजी इसका आंसर हो जाएगा। Which animals messes of मिस ग्रीन्स यार्ड, यानी कि कौन जो है ग्रीन के यार्ड को गंदा कर रहा था। तो इसमें हो जाएगा जिम्स डॉग, जिम का कुत्ता जो है मिस ग्रीन के यार्ड को गंदा कर रहा था। यार्ड मतलब क्या होता है, आंगन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है व्हाई डज द नरेटर आस्क मिस ग्रीन टू सेव पेपर एंड एल्यूमिनियम कैंस। यानी कि नरेटर जो है मिस ग्रीन को एल्यूमिनियम कैंस और पेपर को बचत करने के लिए क्यों कहता है ना। तो इसका आंसर आप समझ सकते हैं। तो इसका आंसर ये होना चाहिए कि द नरेटर आस्क मिस ग्रीन टू सेव पेपर एंड एल्यूमिनियम कैंस बिकॉज, क्योंकि ट्राई कैन बी रिसाइकल्ड, क्योंकि ये क्या हो सकता है, रिसाइकल्ड हो सकता है एल्यूमिनियम कैंस। तो इस प्रकार से आप जवाब दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डिड द नरेटर सक्सीड इन गेटिंग मिस ग्रीन टू समथिंग अबाउट इकोलॉजी। क्या मिस ग्रीन को इकोलॉजी के बारे में समझाने में लेखक जो है नरेटर जो है वर्णन करता वो सफल हुए थे। इसका आंसर हो जाएगा नो, सफल नहीं हुए थे। तो आप इस प्रकार से इसका आंसर आप यहाँ से नोट डाउन करना भी चाहें तो कर सकते हैं। 2 नंबर का आंसर ये है, 3 का ये है, 4 का ये है और 5 का ये है। ठीक, तो चलिए इसी के साथ मैं यहीं पर बैंड अप करता हूँ अपने क्लास को। अगर आपको अच्छा लगा हो निश्चित रूप से आप कमेंट करेंगे और इसको शेयर करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।